आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा विषय है एडवर्ब फ्रेज। तो अगर एडवर्ब फ्रेज की बात करें तो इससे थोड़ा सा पहले हम एक बात फिर से समझ लेते हैं कि आखिर फ्रेज होता क्या है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता है। अब अगर हम बात करें एडवर्ब फ्रेज की तो ये क्या होगा? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब एंड मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका एडवर्ब फ्रेज है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जो कि किस तरीके से फंक्शन करेगा, किस तरीके से काम करेगा? एडवर्ब के जैसा काम करेगा। एडवर्ब अकेला होता है और जो एडवर्ब फ्रेज होगा वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। एंड मॉडिफाइज अ वर्ब, और किसको मॉडिफाई करेगा? मॉडिफाई करने का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी बताने का काम करना होता है मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे अगर हम मॉडिफाइज अ वर्ब, तो ये जो एडवर्ब फ्रेज है किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने का काम एडवर्ब फ्रेज का होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब कैसे ये जो एडवर्ब फ्रेज है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग अ वर्ब, ये जो एडवर्ब फ्रेज है वो वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, इस चीज को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एन एक्शन डन। कोई भी जो एक्शन होगा वो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा और क्यों होगा। अगर इन चीजें अगर ये चीजें आपको बताई जा रही हैं कि कोई एक्शन जो है कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि उसमें जो एडवर्ब फ्रेज है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहन स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस। तो मैंने बोला कि अगर एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग कर रहा होगा किसी वर्ब को तो उसमें आपको ये चार चीजें दे रखी होंगी: हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। इनमें से कोई एक हो सकती, चारों एक साथ नहीं होगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है रोहन स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो आपको इसमें वर्ब देखना है कहाँ पे है। तो रोहन के बाद लिखा है स्पीक्स, तो स्पीक्स क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। अब क्या चेक करो, क्या ये जो स्पीक्स है इसके बारे में कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। कहाँ पे? विद कॉन्फिडेंस। तो ये जो विद कॉन्फिडेंस है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये आपका ऐसा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। कैसे? रोहन स्पीक्स, आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं। रोहन स्पीक्स हाउ, कैसे? रोहन कैसे स्पीक कर रहा है? विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ में वो बोल रहा है। या कैसे बोलता है? कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है। अगर आप व्हेन का यहाँ पे क्वेश्चन करो कि रोहन स्पीक्स व्हेन, तो ये विद कॉन्फिडेंस व्हेन का रिप्लाई नहीं होगा। फिर से अगर बात करें रोहन स्पीक्स वेयर, कहाँ पे बोलता है? ये भी इसका रिप्लाई नहीं है। रोहन स्पीक्स वाई, रोहन क्यों बोलता है, इसका भी ये रिप्लाई नहीं है। तो रिप्लाई है ये हाउ का। मैंने जैसा कि बोला था कि इन चारों में से एक साथ में हम चारों नहीं ले सकते हैं, किसी एक को ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है हाउ का रिप्लाई है। तो ये जो जो भी हाउ का रिप्लाई, रोहन स्पीक्स हाउ, रोहन स्पीक्स हाउ, रोहन कैसे बोलता है, तो जो भी इसका रिप्लाई आएगा वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर रखा है, इसको लेते हैं तो आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है वी शैल मीट इन द इवनिंग। मैंने बोला था कि एडवर्ब फ्रेज में अगर हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, या एडवर्ब फ्रेज जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो आपको सबसे पहले उसमें ढूंढना पड़ता है वर्ब। तो वी शैल मीट, मीट क्या है? आपका वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद में आपको देखना है क्या
आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वर्ब के बारे में? तो आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है इन द इवनिंग। मैंने बोला थोड़ा-सा पहले आ जाइए, आपको इनमें से हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई का रिप्लाई मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। वी शैल मीट, आप क्वेश्चन करिए हाउ। अब ये जो चीज़ दे रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको यहाँ से, क्या ये हाउ का रिप्लाई है? बिल्कुल नहीं है। हाउ मतलब कब? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कब का तो रिप्लाई है ही नहीं। अगला है वी शैल मीट व्हेन, हम उससे कब मिलेंगे? इन द इवनिंग। ये बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये व्हेन का रिप्लाई है। आगे आप चेक करके देख सकते हो ये इसका रिप्लाई नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, कोई किसी एक का ही ये रिप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब फ्रेज होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि एडवर्ब फ्रेज किस तरीके से वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 बातें लिखी थी तो शायद इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो मैंने उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का एक तरीका यहाँ पे लिया है कि किस तरीके से हम इसको डाउट को आपके सॉल्व किया जा सके। तो मैंने यहाँ पे वर्ब एडवर्ब तो यहाँ पे वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा था। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। मतलब आपको वर्ब पे ध्यान देना है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ दी जा रही होगी, जो कि किसका रिप्लाई होगा? हाउ का हो सकता है, या व्हेन का हो सकता है, या वेयर का हो सकता है, या व्हाई का हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जो एडवर्ब फ्रेज है वो एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर इट टेल्स अस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एक्सटेंट। यहाँ पर जो ये चीज लिखी हुई है ये हमें क्या बताता है? एडजेक्टिव की डिग्री बताता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंट बताता है। एक्सटेंट मतलब ये जो एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एक्सटेंट है, इसका मतलब ये होता है कितना, है ना? कितना या कितनी हद तक इसका मतलब है। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया है पहला, द बॉय, इसको हम लिख, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एक्सटेंट है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कितना या कितनी हद तक। इसका जो सेंस निकलता है वो कितना या कितनी हद तक, कितनी हद तक। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। द बॉय इज क्लेवर एनफ टू सॉल्व द पजल। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है किसको? एडजेक्टिव को। तो सबसे पहले हम इसमें एडजेक्टिव को ढूंढेंगे। तो एडजेक्टिव कैसे ढूंढेंगे? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा जो वर्ड, वही आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वर्ड से। मतलब जो बॉय है वो क्या है? क्लेवर है। तो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये जो एडजेक्टिव है, अब ये देखिए कि इस एडजेक्टिव के बाद में कुछ इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पे कह रहा है कि एनफ टू सॉल्व द पजल। अब ये जो लड़का है वो क्लेवर है, लेकिन इस क्लेवर को और बढ़ाने के लिए ये चीज दे रखी है। कितना क्लेवर है? एनफ टू सॉल्व द पजल। इतना क्लेवर है, मैंने बोला ना कितना सेंस आएगा इसमें। कितना क्लेवर है? इतना क्लेवर है कि इस पजल को, या जो भी पजल उसको दिया गया है, वो उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? आपको देखना होगा कि भाई इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ पे है। तो एडजेक्टिव को पता करने के लिए आपको नाउन पता होना चाहिए। तो नाउन यहाँ पे बॉय है। बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई बॉय कैसा है? क्लेवर है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है? एनफ टू सॉल्व द पजल। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, द बॉय इज क्लेवर, तो लिखेंगे हाउ इज द बॉय क्लेवर। हाउ इज द बॉय क्लेवर, लड़का कितना क्लेवर है?
तो उसका आंसर क्या आएगा? एनफ टू सॉल्व द पजल। इतना क्लेवर है कि वो पजल को सॉल्व कर लेगा या करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपका जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? होता है हाउ से। तो यहाँ पर जो हाउ है वो कैसे का यहाँ पे सेंस नहीं निकलेगा। कहाँ पे? जब भी एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वहाँ यहाँ पे जो हाउ है वो जो है कितने का सेंस देगा, कितना या कितनी हद तक का सेंस देगा, ना कि कैसे का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो एनफ टू सॉल्व द पजल है वो क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि मैंने बताया था ना कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? जो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि क्लेवर है। कितना क्लेवर है? कि ये पजल को सॉल्व कर सकता है या पजल को सॉल्व करता है। मतलब उस पजल को सॉल्व करने के लिए वो इतना क्लेवर है कि वो उस पजल को सॉल्व कर लेगा, या उस पजल को सॉल्व करने के लिए वो एनफ क्लेवर है। इसका सेंस ये निकलेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एडजेक्टिव को आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाउन ढूंढिए। तो बॉक्स क्या है? नाउन। अब इस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ अलग से जानकारी मिल रही है, बिल्कुल, कि भैया बॉक्स कैसा है? हैवी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही, बिल्कुल दी जा रही है। यहाँ पर जो आप टू देख रहे हो और जो टू लिफ्ट देख रहे हो, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं ये क्या कर रहे हैं? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टू हैवी टू लिफ्ट जो है क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला ना कि सबसे पहले आपको नाउन देखना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही, बिल्कुल मिल रही है। टू 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 लिफ्ट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो टू हैवी टू लिफ्ट, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर भी हाउ का ही क्वेश्चन उठेगा। मतलब जो क्वेश्चन होगा वो हाउ से स्टार्ट होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता हूँ कि हाउ हैवी इज द बॉक्स। हाउ हैवी इज द बॉक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? टू हैवी टू लिफ्ट। टू हैवी टू लिफ्ट। तो ये हाउ का रिप्लाई दे रहा है। कौन दे रहा है? टू हैवी टू लिफ्ट। तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। ये भी हाउ का रिप्लाई है। मैंने बोला ना, ये जो आपका सेंटेंस है इसमें जब आप बोलोगे हाउ हैवी इज द बॉक्स, तो कितना हैवी है? इतना हैवी है कि उठाने में हम मतलब उठा नहीं सकते उसको। टू हैवी टू लिफ्ट, उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये भी हाउ का ही रिप्लाई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव को अगर मॉडिफाई करेगा तो जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको मिलेगा वो किसका रिप्लाई होगा? हाउ का रिप्लाई होगा। जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया और दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी हाउ का ही रिप्लाई जो मिल रहा है वही हमारा क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। आई होप अब आपको बात और अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि एडवर्ब फ्रेज जो है अनदर एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। अगली जो चीज हमारी है वो है एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब फ्रेज है वो दूसरी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगी, इस चीज को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है? हियर एडवर्ब फ्रेज टेल्स अस इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एडवर्ब। यहाँ पर जो एडवर्ब फ्रेज है आपका वो क्या बताएगा? ये जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या बताएगा? इंटेंसिटी और डिग्री। इंटेंसिटी ऑफ डिग्री ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब की इंटेंसिटी क्या है या उसकी डिग्री क्या है, मतलब कितनी तीव्रता से, मतलब उस इंटेंसिटी या डिग्री का मतलब होता है कितना, कितना तेज कितना धीमा, इस तरीके से इसका सेंस निकलेगा। कितनी इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता। डिग्री और इंटेंसिटी और डिग्री का सेम बात वही है कि भाई इंटेंसिटी और डिग्री का मतलब ये है कि कैसे, मतलब कितना, उसकी जो करने की क्वांटिटी है, जो तीव्रता है वो कितनी है। इस चीज को आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए
ही रैन फास्ट एनफ टू विन द रेस। यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को। तो एग्जाम्पल में हमें एडवर्ब को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही रैन फास्ट। यहाँ पर एडवर्ब को ढूंढने के लिए आपको पहले वर्ब को चेक करना पड़ेगा। तो वर्ब है आपका रैन। इस रैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। अब इस एडवर्ब के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या? हाँ मिल रही है। क्या मिल रही है? एनफ टू विन द रेस। एनफ टू विन द रेस मतलब वो इतना तेज दौड़ रहा है कि वो रेस को विन करेगा। यहाँ पे जो एनफ टू विन द रेस है वो इस फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। और ये फास्ट है क्या? एडवर्ब है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो एडवर्ब है इसको एनफ टू विन द रेस मॉडिफाई करने का मतलब है कि इसकी विशेषता बता रहा है कि वो फास्ट दौड़ रहा है। लेकिन कितना फास्ट और दौड़ रहा है, कितना मैंने बोला ना कितना, तो ये इंटेंसिटी बताएगा। इतना तेज दौड़ रहा है कि वो रेस जीत सके। वो जीतने के लिए, रेस को जीतने के लिए वो जितना फास्ट दौड़ रहा है वो एनफ है, वो पर्याप्त है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी के बारे में, तीव्रता की बात हो रही है कि कितनी तेज दौड़ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एडवर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि अगर मैं कहूँ ही रन फास्ट, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूँ, हाउ फास्ट रैन ही, या हाउ फास्ट ही रैन, वो कितनी तेज दौड़ता है। तो ये हाउ का मतलब क्या है, कितना। यहाँ देखो ये कितना का आ गया सेंस। हाउ का मतलब यहाँ क्वेश्चन करोगे तो हाउ आएगा, हाउ का रिप्लाई जो भी मिलेगा वही आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। और जो हाउ है वहाँ पे कितने की बात करेगा, कैसा नहीं करेगा, कैसे का सेंस नहीं निकलेगा बल्कि कितने का निकलेगा। अगली अगर हम बात देखें, शी स्पोक स्लोली इनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। स्पोक क्या है, वर्ब है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्लोली दे रहा है। इस स्लोली के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या, एनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ जो है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ है क्या, जो वर्ब को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, वो पहली बात तो होता है एडवर्ब। जो इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, वो क्या बन जाता है, एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। अगर आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो हाउ का ही रिप्लाई ये निकल के आएगा। तो मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ, हाउ स्लोली शी स्पोक, मतलब कितना धीमा वो बोलती है, कितना धीमा वो बोलती है कि सभी लोग समझ जाएं, मतलब सभी के लिए वो इतना धीमा बोलती है कि सभी सभी लोग समझ जाएं। एनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, मतलब वो इतना धीमा बोलती है कि वो एनफ है सबके लिए, समझने के लिए। सभी मतलब इतने धीमा वो बोलती है कि सभी आराम से उसको समझ सकें। इसका सेंस ये है। तो मैंने बोला ना कि अब अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि हाउ स्लोली शी स्पोक, कितना स्लोली बोलती है, तो उसका आंसर आएगा एनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। तो ये हाउ का ही रिप्लाई आएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये हाउ का ही रिप्लाई आएगा। जो भी हाउ का रिप्लाई आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है। दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जो कि एक एडवर्ब के तरीके से काम करता है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये जो एडवर्ब फ्रेज है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपने चार तरीके से क्वेश्चन पूछना है। कौन कौन सा, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई। अगर हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई का रिप्लाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दे दे उस सेंटेंस के अंदर, तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। जो एडवर्ब फ्रेज है अगर वो मॉडिफाई कर रहा होगा एडजेक्टिव को, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका एडवर्ब फ्रेज है वो एडजेक्टिव की डिग्री की बात करता है या एक्सटेंट की बात करता है। डिग्री या एक्सटेंट का मतलब होता है
कि कितना या किस हद तक, इसके भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए। तो वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछोगे तो किस वर्ड से क्वेश्चन पूछोगे, हाउ से पूछोगे। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो हाउ से पूछोगे। यहाँ पर अगर लास्ट बात करें कि जो एडवर्ब फ्रेज है वो अगर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो यहाँ पे क्या बताएगा, वो उसकी इंटेंसिटी या डिग्री की बात करेगा। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितनी तेजी से। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखे हैं, तो यहाँ पर भी ये हाउ का ही रिप्लाई आएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखी है। अब हम बात करेंगे कि एडवर्ब फ्रेज होते कितने प्रकार के हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेज की बात करें तो हमारे पास में 5 तरीके के एडवर्ब फ्रेज होंगे। पहला होगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर में हम क्या बताते हैं कि कोई जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है। तो इसका जो रिप्लाई आएगा वो हाउ का रिप्लाई आएगा। वो जो ऐसा एडवर्ब फ्रेज जो मैनर को बताएगा वो हाउ का रिप्लाई होगा। एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। अगर हम एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना होता है टाइम की बात, मतलब जो एडवर्ब फ्रेज है वो टाइम की बात करेगा, लेकिन वो उसका रिप्लाई किसका होगा, व्हेन का। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस की बात करें तो आपको प्लेस की बात करनी है, लेकिन रिप्लाई किसका होगा, वेयर का। एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन की बात करें तो इसमें कोई रीजन बताते हो, कारण बताते हो, तो ये जो एडवर्ब फ्रेज है किसकी बात करेगा, रीजन की करेगा, लेकिन रिप्लाई किसका आएगा, वाई का। एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री की अगर हम बात करें तो उसमें आप क्या बताते हो, डिग्री मतलब कितना, ठीक है ना। कोई भी चीज किस कितनी हो रही है उसकी जो है डिग्री क्या है, तो टू व्हाट एक्सटेंट हो जाएगा, मतलब कितना या किस हद तक ये रिप्लाई देगा। तो ये रिप्लाई किसका देगा, टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी हद तक ये इसका रिप्लाई देगा। तो ये 5 प्रकार के आपने एडवर्ब फ्रेज देखे हैं। अब इसको वन बाय वन करके हम देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी लेते हैं ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहला जो एडवर्ब फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है। ये जो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है ये आपको बताता है कि कैसे आपका एक्शन हो रहा है, मतलब इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंस, कोई काम किस तरीके से हो रहा है। तो पहला एग्जांपल देखेंगे, शी आंसर्ड द क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस। तो अब एक्शन कैसे हो रहा है इसको जरा इस पे जो है देखते हैं। यहाँ पे जो वर्ब है वो आपका है आंसर्ड। शी आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि शी आंसर्ड द क्वेश्चन हाउ, वो क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रही है, तो बोलोगे भैया विद कॉन्फिडेंस। तो ये जो विद कॉन्फिडेंस है ये क्या है, यही आपका है एडवर्ब फ्रेज। अभी आपने देखा कि जो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है ये बताता है कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड बता रहा है कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो विद कॉन्फिडेंस आपको बता रहा है कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है। मतलब उसने क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं वो कैसे दिए हैं, विद कॉन्फिडेंस। अभी मैंने बताया है कि इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंस। ये जो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है ये हमें बताता है कि एक्शन कैसे हुआ है या किस तरीके से हुआ है। तो किस तरीके से हुआ है, विद कॉन्फिडेंस। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय कंप्लीटेड हिज वर्क विद ग्रेट केयर। अब यहाँ पर लड़के ने कंप्लीट कर लिया है क्या, अपना वर्क, कैसे, विद ग्रेट केयर। यहाँ पे लड़के ने अपना यहाँ पर लड़के ने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन कैसे, हाउ। तो मैं क्वेश्चन करूंगा द बॉय कंप्लीटेड हिज वर्क हाउ। हाउ का रिप्लाई क्या देगा, विद ग्रेट केयर। तो ये जो विद ग्रेट केयर है ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे फॉट विद ब्रेवरी। वो कैसे लड़े, कैसे लड़े, विद ब्रेवरी, कैसे, हाउ। हाउ का रिप्लाई क्या आ रहा है यहाँ पे, विद ब्रेवरी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो जाएगा। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर आपको बताता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हो रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा एडवर्ब फ्रेज का टाइप है वो है एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। टाइम में आपको टाइम बताना पड़ता है, मतलब कब।
टाइम का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वो टाइमिंग नहीं, घड़ी वाली टाइमिंग नहीं है कि 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, वही नहीं है। यहाँ पर टाइम के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कैसे? सुबह भी टाइम होता है, दोपहर भी टाइम होता है, शाम भी टाइम होता है। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट टाइम का मतलब यहाँ पर आप केवल 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक ये मत समझ लेना। टाइम का मतलब होता है शाम को, दिन में, रात में, दोपहर में, ये भी टाइम बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताता है इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। ये हमें क्या बताता है कि एक्शन कब हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक्शन कब हुआ है इसके बारे में जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी विल मीट इन इवनिंग, हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। तो क्वेश्चन करोगे कब, तो कब का जो भी रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम होगा। तो कब का जो रिप्लाई आ रहा है वो है इन इवनिंग, तो शाम को मिलेंगे। तो शाम को मिलेंगे जो है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हुआ। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एपीटी लिख दिया, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी अराइव्ड आफ्टर द क्लास। शी अराइव्ड, वो पहुंची। कब पहुंची भैया, कब, व्हेन। तो व्हेन का रिप्लाई क्या आएगा, आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद। ये भी टाइम बता रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, एपीटी। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपीटी। मतलब ये भी क्या है, आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। व्हेन का रिप्लाई दे रहा है ये। आई वेक अप एट 6 ओ क्लॉक, मैं उठता हूँ कब भैया, व्हेन। तो व्हेन का रिप्लाई क्या आ रहा है, ये एट 6 ओ क्लॉक, 6 बजे मैं उठता हूँ। तो ये जो 6 ओ क्लॉक है वो व्हेन का रिप्लाई है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, एपीटी हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो हम लोगों ने दो टाइप्स देख लिए, अब हम थर्ड की बात करेंगे जो कि होगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अगर हम बात करें एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस की, तो ये आपको क्या बताता है, प्लेस के बारे में बताता है। ये जो फ्रेज होती है वो आपको प्लेस के बारे में जानकारी देगी। इट टेल्स अस वेयर एन एक्शन हैपेंस, एक्शन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ का मतलब प्लेस। तो ये आपको क्या बताएगा कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है, वो प्लेस के बारे में आपको बात बताएगा। अगर हम एग्जाम्पल लें, पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो भैया जो बच्चे हैं वो कहाँ पे प्ले कर रहे हैं, कहाँ पे, ये वर्ब है, ये वर्ब है आपकी, प्लेइंग आपकी यहाँ पे वर्ब है। और आप क्वेश्चन कर सकते हो द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग वेयर, कहाँ पे। तो भैया इन द प्लेग्राउंड। तो ये जो इन द प्लेग्राउंड है ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। यहाँ पर ये प्लेस बताने का काम कर रहा है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो प्लेस बताने का काम कर रहा है। तो अगर प्लेस बताने का काम कर रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एपीपी, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल, द बुक इज, यहाँ पे वर्ब का है इज। अब मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ कि वेयर इज बुक, तो बुक कहाँ पे है, ऑन द टेबल। जो ऑन द टेबल है ये भी क्या बता रहा है, प्लेस बताने का काम कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए पी पी, ठीक है। ही लिव्स नियर द स्टेशन, वर्ब क्या है आपकी, लिव्स। अब ही लिव्स वेयर, कहाँ पे रहता है भैया, वो कहाँ रहता है, नियर द स्टेशन। तो नियर द स्टेशन भी क्या बताता है, प्लेस बताने का काम करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए पी पी। ये हमने तीन तरीके के एडवर्ब फ्रेज के बारे में देखा है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे जो कि हमारा होगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। अगर हम एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन की बात करें तो इट टेल्स अस व्हाई समथिंग हैपेंस। ये हमें क्या बताता है कि कोई चीज क्यों होती है, उसका रीजन बताएगा, कारण बताएगा। पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे है ही सक्सीड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। अब वो सफल हुआ है, सक्सीड उसको सफलता मिली है। यहाँ पर सक्सीड क्या है, आपका वर्ब है। अब यहाँ पर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भैया सफल है तो क्या हुआ है। तो मैं पूछूंगा ही सक्सीड वाई, ही सक्सीड वाई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, ही सक्सीड वाई। तो वाई का जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन होगा। तो यहाँ क्या होगा, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। अगर उसने हार्ड वर्क ना किया होता तो सफल ना हुआ होता। तो ये रीजन रहा उसके पास होने का। तो जो भी रीजन होता है या जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है और वो रीजन बता रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन, एपीआर इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है।
ये बता क्या रहा है, रीजन के बारे में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है किसकी, कि क्या कारण रहा जिससे वो पास हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी स्टेड होम ड्यू टू इलनेस। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टेड। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, सी स्टेड होम, वो घर पे क्यों ठहरी, क्यों ठहरी, ड्यू टू इलनेस। तो ये जो ड्यू टू इलनेस है वो क्या बता रहा है, रीजन बताने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एपीआर। एपीआर का मतलब हुआ एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर रिवार्डेड। तो यहाँ रिवार्डेड है वर्ब आपका। अब मैं पूछूंगा व्हाई, दे वर रिवार्डेड व्हाई, वो क्यों रिवार्ड किए गए, उनको रिवार्ड क्यों मिला, फॉर देयर ऑनेस्टी। तो ये रीजन बता रहा है, तो ये आपको बता रहा है रीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, ए पी आर। ये आपका क्या हो जाएगा, एपीआर। एपीआर मतलब आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। तो इस तरीके से आप एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन को देखते हो। इसमें आपको रीजन बताया जाता है, कारण बताया जाता है कि कोई भी चीज़ क्यों होती है या क्यों हो रही है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई हो। लास्ट जो एडवर्ब फ्रेज का टाइप है वो है एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री। ये हमें बताता है, इट टेल्स अस द एक्सटेंट और डिग्री। ये हमें एक्सटेंट या डिग्री के बारे में बताता है। इसके पहले मैंने बता भी दिया है एक्सटेंट या डिग्री क्या होता है। एक्सटेंट या डिग्री जो है आपको बताता है कितना या किस हद तक, ये बताता है कितना या फिर किस हद तक। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो द बैग इज टू हैवी टू कैरी। बैग जो है बहुत ज़्यादा हैवी है कैरी करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे द बैग इज। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर ये वर्ब है, द बैग इज टू हैवी टू कैरी। यहाँ पर आप इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, टू वॉट एक्सटेंट इज द बैग हैवी, कितनी हद तक बैग जो है हैवी है। तो उसका जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, टू हैवी टू कैरी, बहुत ज़्यादा हैवी है कैरी करने के लिए। तो ये जो टू हैवी टू कैरी है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री। एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री, एपी डी। ये हमें क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है। ये हमें क्या बता रहा है, कितना या कितनी हद तक। तो डिग्री या एक्सटेंट का काम क्या होता है, कितना या फिर कितनी हद तक चीज है वो, इसके बारे में बताने का काम होता है किसका, डिग्री का। तो द बैग इज टू हैवी टू कैरी। अगर इस क्वेश्चन को या इस सेंटेंस को आपको समझना है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट इज द बैग हैवी, कितनी हद तक है भैया, टू हैवी टू कैरी। तो ये जो टू हैवी टू कैरी है ये है आंसर। किसका आंसर है, टू व्हाट एक्सटेंट का। तो व्हाट एक्सटेंट का जो भी, टू व्हाट एक्सटेंट का जो भी आंसर आएगा वो आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री हो जाएगा। अगर हम लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ लिखा है शी इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो, टू व्हाट एक्सटेंट इज सी इंटेलिजेंट, कितनी हद तक वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, एनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो चीज़ है वो आपकी क्या हो जाएगी, यही आपके हो जाएगी आपका एपी डी, एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो है डिग्री बताने का काम कर रहा है, कितनी हद तक, इतनी हद तक। ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।